जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से, जो लोग देख रहे हो, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखो, शायद कुछ मिल जाएगा। अगर पैसे कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं कमा रहे हो ना, तो 7-8 मिनट खर्च कर लो, काम आ जाएंगे ये। ठीक है, तो अगर देखना है तो देखो, पूरी वीडियो देखो, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। नहीं तो भागा भगा के देख ली और चला के भी देख ली, 1 मिनट देखी, 10 मिनट मैंने बोला है, आपने 1 मिनट देख के और महान काम कर लिया, तो फिर सुबह लॉस ही होगा और प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए मज़ा क्या है, यही मज़ा है कि जब आप लेवल्स की बात करते हो और मैंने जो मेरी पुरानी वीडियो है उस पर क्लियरली बोला है कि एनालिसिस में, कि जैसे ही ये लेवल यहाँ से ब्रेक करेगा किसी भी तरीके से, जो मैंने कल का क्लोजिंग पॉइंट था, मतलब यानी कि जो भी था लास्ट डे का, उस क्लोजिंग पॉइंट को जैसे ही तोड़ेगा, यानी कि 45,900 के आसपास जैसे ही तोड़ेगा, हम डायरेक्ट मार्केट जो देख सकते हैं वो हमारे टारगेट लगभग 45,400-500 तक के मैंने दिए थे। मार्केट ने वही किया और अच्छा खासा हमें लगभग 45,000 लगभग 300 के आसपास मार्केट गया और बहुत खूबसूरत आज मूव मिला। और फ़ायदा मैं कहूँगा कि ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों को हुआ होगा जो लोग कैरी फॉरवर्ड गए थे, करके गए थे पोजीशंस। लेकिन मैं कैरी फॉरवर्ड की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों का डिसिप्लिन ख़राब होता है। एक तो ये है कि या तो आपके पास इतनी अथाह कैपिटल हो कि आप 20% कैपिटल यूज़ कर रहे हो कैरी फॉरवर्ड के लिए, और बाकी 20% से आप ट्रेडिंग करते हो, तो ठीक भी है। अब ले दे के आपके पास 20,000 50,000 रुपए हैं, उसमें से भी आप 50 के 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अकाउंट खाली होने में 2 दिन से ज़्यादा लगेंगे नहीं वैसे। तो इसलिए क्या है कि कम बजट वाले आदमी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब जो मैंने एनालिसिस किया था उसके आधार पे, जब मैंने बताया था, मैंने कहा कि मार्केट जो है ये एक बहुत खूबसूरत, ये जो एम पैटर्न है ये बनाया था, और उसी के बेस पे हमने एनालिसिस की थी, ये वो पैटर्न था। और हमने ये कहा था कि इसके बाद अब ये मार्केट जो है, अगर हमें कहीं पे भी किसी भी तरह या तो खुल के यहाँ पे चले और तब नीचे को ब्रेक करे, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा भी तो भी हम जहाँ भी ऊपर जाएगा हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, हम बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे जब तक ये मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक नहीं कर जाता। मार्केट ने वही किया, मार्केट ने जैसे डायरेक्ट ही नीचे खुल गया, यहाँ पे खुला, उसके बाद ये 100% देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल में आप कोई पोजीशन नहीं बनाते हो, अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन या गैप अप मार्केट खुलता है तो यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी थी। यहाँ पे सेकंड कैंडल में ही मार्केट ने बता दिया कि अब इससे ज़्यादा हमारी ऊपर जाने की क्षमता नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे जिन लोगों को ये रातों रात जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उन लोगों ने सोचा कि अब अपना प्रॉफिट घर ले जाते हैं, लेकिन फ्रेश सेलर उसके बाद आए, जो ये हाई लगा उसके बाद एक छोटी सी रेंज बनाई और आधे घंटे के बाद मार्केट अपनी पोजीशन पे वापस चल दिया। 45,700 से लेकर डायरेक्ट आपको 45,300 के आसपास का मार्केट ने बहुत खूबसूरत एक मूव दिया। अब आगे क्या एनालिसिस, अब आगे क्या किया जा सकता है, ये तो हो गई ट्रेड। अब देखो ये है, अब ये जो ट्रेड है वो निकल गई, अब इस पे खोपड़ी अपनी पटकने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये मुझसे क्यों छूट गई, मैं क्यों इस ट्रेड में बैठा था, या कहाँ हुआ क्या। अब देखो, समझने की कोशिश करो कि मार्केट यहीं पे क्यों रुकी। मार्केट यहाँ पे इसलिए रुकी क्योंकि अगर आप डिमांड जोन देखोगे तो ये 45 मिनट की जो डिमांड जोन है वो ये है, यहाँ पर जो रेंज बनता है 45,300 से लेकर के लगभग 45,380-83 के आसपास तक का। अब ये मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, 15 मिनट की डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और 15 मिनट में डिमांड जोन हमें कहाँ पे निकल के आती है, वही सेम लेवल है 360-70 से लेकर के 303 के आसपास। तो ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो आइए चलते हैं, और ये हम प्राइस रेंज पे गए और हमने यहाँ पे जाके 15 मिनट की डिमांड जोन यहाँ पे लगा दी। तो अब ये क्या है,
कि ये हमारी डिमांड जोन पे मार्केट खड़ा है। अब हो क्या सकता है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे ये सबको पता है, पूरी दुनिया जैसे ही ये नीचे ब्रेक होगा तो पूरी दुनिया यहाँ सेल कर रही होगी। टारगेट होंगे सबके 45,100 के आसपास या 45,000 के आसपास, ये पूरी दुनिया सोच रही होगी। और इस जब पूरी दुनिया सेम काम कर रही होती तो मार्केट के जो लोग, जो स्मार्ट मनी है, वो उस डायरेक्शन में नहीं होती, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन अब हम कल ब्लाइंडली क्या है कि ये नहीं करेंगे कि ब्लाइंडली जैसे ही मार्केट खुला और पुट में बैठ गए, मार्केट को थोड़ा सा टाइम देंगे और मार्केट को संभलने देंगे और मार्केट को ये बताने देंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट या तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, बहुत अच्छा सिनारियो होगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट गैप अप खुले और खुल के जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज होने की कोशिश करी और मार्केट यहाँ कहीं पे बंद हुआ 45,384 के बाद। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मार्केट खुले गैप अप और यहाँ तक आ जाए किसी भी तरीके, इस लाइन पे, ठीक है, तो ये अगर जितने 45,600 के आसपास मार्केट मिलेगा उतना ही कम आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ये 45,700 का स्टॉप लॉस लगा के और जितना ये ऊपर आता जाए इंतजार करते रहना, जैसे ही रिजेक्शन कहीं पे भी दिखे, जैसे ये रिजेक्शन दिखा था, इस तरीके कोई कैंडल दिखे, बैठ जाना। इस बार ये मार्केट वाकई में आपको 45,100 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन तो सबसे बेहतरीन कल का सिनारियो ये होगा, और जब मार्केट गैप अप खुले या फिर मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलेगा तो ये आगे जो है वो लगभग 44,800 के टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुला तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी सेलर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए, और अगर मार्केट लोगों को नीचे ले जाना है तो ये इसको गैप डाउन ही खोलेंगे, ये इसको गैप अप या बराबर नहीं खोलेंगे यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट सिनारियो ये है कि अगर हमें मार्केट गैप अप मिल जाता है तो यहाँ कहीं के भी आसपास सिर्फ 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और बैंक निफ्टी में हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा फिर अगर इस रेंज के अंदर मार्केट आ जाएगा हम फिर सेल करेंगे। अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है स्टॉप लॉस दे देना, फिर वापस रेंज में आ जाए, फिर यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट, फर्स्ट टारगेट 45,300, उसके बाद ब्रेक करता है तो 45,100, इस तरीके के हमारे टारगेट हो सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो निफ्टी भी लगभग मोर और लेस सेम तरीके काम किया है, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छे, जो मैंने आपको बताया था, देखिए कि हमारा जो है ये सपोर्ट रेंज यहाँ पे है। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से ऊपर आया और मार्केट ने तुरंत के तुरंत 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल में ही रिजेक्शन दिखा दिया। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती किसी ने भी, या 20,000 का लेवल तोड़ने के बाद भी अगर किसी ने एंट्री ली होती तो उसको मस्त एकदम 125 पॉइंट तुरंत के तुरंत मिल गए आज के दिन में। सेम अब क्या कर सकते हैं, ये तो छूट गया तो इसके लिए पछताना नहीं है अगर आपने ट्रेड नहीं ले पाया और आप पैसे नहीं कमा पाए। आगे बहुत सारे काम जो है, आगे बहुत सारे टाइम मिलेंगे। अब देखिए ये सेम यही जो गैप अप वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करता है, तो मार्केट उसी जगह पे लगभग आके रुक गया है। अब क्या है, अब ये आगे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये जो रेंज है वो ये है कि यहाँ तक जो है ये करीब नो ट्रेडिंग जोन के आसपास लगभग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग मार्केट कहीं से भी उठ के और ये बाउंस बैक कर सकता है। तो ये बहुत ध्यान से निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट का आपको अगर गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद प्राइस एक्शन को देखना, क्या प्राइस एक्शन ऐसे करके कहीं ब्रेक करता है इसको। अगर इसको ब्रेक करता है तो आगे हम फिर 19,800 19,700 के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो फिर दोबारा से कहीं पे यहाँ कहीं आसपास, यहाँ पे लगभग 19,960 970 980 के आसपास सिर्फ 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम सेल करेंगे और हमारे टारगेट 19,800 तक के हो सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे बेहतरीन जो ट्रेड रहेगी हमारे लिए, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम सेल करेंगे और कल भी आज की तरह बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैं ट्रेड देता हूं डेली, अगर उसमें से उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। अच्छी एनालिसिस है, अगर आपको लगता है अच्छी एनालिसिस है तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों का प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, लॉस कम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।